गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंगल क्लासेस। आज हम क्या करने वाले हैं भाई, नया चैप्टर आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है भाई, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप हमारा लास्ट क्लास तक चैप्टर चल रहा था, हमने कंप्लीट कर दिया, बिल्कुल उसको पैकअप कर दिया है। आपको अगर उसके अंदर कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आया है तो जाइए मोहित सिंगल क्लासेस चैनल के ऊपर जाइए और देखिए उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़। ठीक है, और अपनी बुक के क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि बिना क्वेश्चन करे हुए टॉपिक क्लियर नहीं होता। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर। आपको हेडिंग में दिख रहा होगा, लिखा हुआ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, जो कि हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो है पार्टनरशिप का सबसे बड़ा चैप्टर है। और जब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आप समझ लेते हो तो उसके बाद जो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर है वो बहुत ही ईजी हो जाता है। तो मैक्सिमम टाइम जितना भी लग सकता है हम एडमिशन ऑफ पार्टनर को देंगे। ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे, कहोगे सर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर बिल्कुल ऐसा ही है, बस एक दो ट्रीटमेंट है जो कि बदल जाती हैं। ठीक है, तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ है, मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मीन्स न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। देखिए जरा यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या होगा, अगर आप फंडामेंटल के बारे में सोचेंगे तो वहां पर कोई नया पार्टनर एडमिट नहीं हो रहा था। ठीक बात है, वहां पर क्या हो रहा था, सिर्फ ओल्ड पार्टनरशिप फर्म के अंदर कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कुछ फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट्स वहां चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई आउटसाइडर यानी कि एक नया पार्टनर एडमिट किया जाएगा। उस नए पार्टनर के एडमिट होने पर फर्म के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। आगे लिखा हुआ है, न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज मेड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटिंग द फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूटिंग का मतलब क्या है, न्यू फर्म दोबारा से जनरेट होगी, दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। आगे लिखा है, अंडर विच एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप कम टू एन एंड। और जो पुरानी पार्टनरशिप है वो हमारी खत्म हो जाएगी। भाई ऑब्वियस सी बात है, पहले 3 पार्टनर थे, उनके बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट था। अब एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो 3 पार्टनर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो गया। अब एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, एक एग्रीमेंट बनेगी 4 पार्टनर्स को लेकर। आगे लिखा हुआ है, एंड अ न्यू पार्टनर अमंग ऑल द पार्टनर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है भाई, अब सारे पार्टनर्स एग्जिस्टेंस के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, अभी जरा इसको साइड करते हैं। मैं आपको एक स्टोरी सी बता देता हूं ऐसे ही। सपोज कीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी 2 पार्टनर थे। ठीक है, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। 1 साल बिजनेस करने के बाद इन्हें पता चला कि इनका कोई फ्रेंड है मिस्टर सी, वो कह रहा है मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूं, आपका एक पार्टनर बनना चाहता हूं। ठीक है, मोस्ट वेलकम, क्योंकि जब आएगा तो कुछ पैसे लेकर भी आएगा, हम मना नहीं करेंगे आपको। तो जैसे ही नया पार्टनर एडमिट होता है उससे कुछ पैसे मंगाए जाते हैं एज अ कैपिटल कि आप कितना लगाना चाहते हो, फर्म बता देगी। गुडविल के आपको पैसे लेकर आने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि आप एक एग्जिस्टिंग डेवलप्ड बिजनेस के अंदर एंटर कर रहे हो। तो हमारे बिजनेस की एक ऑलरेडी गुडविल डेवलप्ड है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पैसा हमारे लिए लाना पड़ेगा, जो ओल्ड पार्टनर्स अपने रेशियो में बांट लेंगे, वो बाकी बात हमारी बात की बात है। ठीक है, नया पार्टनर एडमिट होने पर हम क्या करेंगे, उनके रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो हमने मैक्सिमम टॉपिक्स लिखे हैं इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या टॉपिक्स हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ेंगे। देखिए क्या क्या पढ़ेंगे, ये कब बन रहे हैं टॉपिक्स, जब एक नया पार्टनर आ रहा है तो काफी सारी चीजों के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो ये वही सारी चीजें जिनके अंदर चेंजेस आने वाला है और हमें इन सबको दोबारा से देखना पड़ेगा। सबसे पहला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है भाई, जैसे नया पार्टनर आया तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बदल गया, पहले 3 पार्टनर्स का था अब 4 का हो गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी कि नए पार्टनर के आने पर जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्होंने अपनी पॉकेट से कितना कितना पैसा सैक्रिफाइस किया है, वो रेशियो भी हम निकालेंगे। फिर आता है गुडविल का एडजस्टमेंट, कि नए पार्टनर के आने पर गुडविल का क्या करते हैं हम, जो भी वो लेकर आएगा। फिर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाला, कि जैसे कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो हम जितने भी असेट्स और लायबिलिटीज हैं उन्हें दोबारा से रिवैल्यू करते हैं। ठीक है, क्योंकि उन असेट्स और लायबिलिटीज के अंदर नए पार्टनर का कोई रोल नहीं है, वो पुराने पार्टनर्स के असेट्स और लायबिलिटीज है, तो उनके ऊपर जितना प्रॉफिट या लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स ही रखेंगे, इसलिए ये करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है हमारा 5th, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ठीक है, जैसे कोई हमारा जनरल रिजर्व हो गया, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व हो गया। ठीक है, इस तरह के रिजर्व जो होते हैं, यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो है जिनको हम बांट देते हैं, उस चैप्टर के अंदर भी फंडामेंटल में भी वही कर रहे थे हम और यहाँ पर भी हम वही करेंगे, कुछ अलग नहीं है इनका। उसके बाद आता है नीचे हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर लिख देता हूँ, देखिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कैपिटल एडजस्टमेंट। उसके बाद 2 टॉपिक्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसा हमने फंडामेंटल के अंदर बनाया है। ठीक है, कुछ चेंजेस होंगे तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ध्यान में रखना कि अकाउंट्स के चैप्टर अलग अलग हैं, फंडामेंटल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, लेकिन जब हम कंबाइन कर देते हैं तो पार्टनरशिप इज 1। ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स में अलग अलग पार्ट्स में आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन पार्टनरशिप इज 1। पार्टनरशिप में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो एक्चुअल प्रैक्टिस में जाओगे तो वहां पर आप देखोगे कि देयर इज नो चैप्टर, देयर इज जस्ट अ पार्टनरशिप। बट at this time you have to study that there are separate different chapters as well as separate different topics and then you have to work accordingly.
उसके हिसाब से हमें काम करना है। तो यहाँ पर देखिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है हमें, उसके बाद हमें बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट हम बनाएंगे जब हम बिल्कुल लास्ट में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं भाई, तो देखिए जैसे ही हमने कहा है कि भाई इतनी क्लास के अंदर खाली इंट्रोडक्शन तो नहीं हो सकता कि भाई मैं इंट्रोडक्शन करूँ और चलिए अब अगली क्लास में करेंगे, तो एक टॉपिक तो एटलीस्ट हम करेंगे आज। ठीक है, तो एक टॉपिक का नाम क्या है हमारा, ये देखिए ये वाले टॉपिक्स हमारे कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये निकाल लिया तो ये वाला तो बस बच्चों का खेल है निकालना। तो हम न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखते हैं, बहुत ही बिल्कुल रियल एग्जांपल्स के साथ मैं आपको 5 एग्जांपल्स दूंगा और 5 केसेस मैं आपको बताऊंगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के, और आपको क्लियर हो जाएगा। और आप अपनी बुक के जितने भी 15, 16, 20 क्वेश्चन है फटाक से निपटा दोगे, एक दिन में बैठकर वो सारे क्वेश्चन निपट जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, किसी में भी कोई डाउट नहीं आएगा। अगर फिर भी डाउट आता है तो व्हाट्सएप स्क्रीन पर मेरा नंबर आपको दिखाई देगा, आप व्हाट्सएप डालकर वो डाउट डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लूंगा। याद रखिए डाउट्स तभी डाली जब चैप्टर चल रहा है। अब मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ाया, आगे मैं कई टॉपिक्स पर चला गया, उसके बाद आप डाल रहे हो सर ये हमें न्यू पीएसआर के अंदर यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर समझ नहीं आया था, प्लीज़ ये बता दीजिए। तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी कि मैं अपने करंट टॉपिक को छोड़कर फिर से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर आऊँ। तो आज मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ा रहा हूँ, तो आप 50 टॉपिक भी बताओगे तो नेक्स्ट वीडियो में 1 घंटा एक्सटेंड कर दूंगा, बड़ी कर दूंगा, लेकिन उन 50 के 50 टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आइए जरा बातें खत्म करते हैं। पहला टॉपिक पहले केसेस के साथ हम स्टार्ट करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो देखिए मैंने अपना क्या कर लिया है, पहला केस मैंने लिख लिया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। ध्यान से देखिएगा पांचों केस, क्योंकि मैं साथ साथ ना कंपैरिजन भी आपको बताऊंगा कि कैसे एग्जाम के अंदर हम पहचानेंगे कि कौन सा वाला केस है। ठीक है, तो कंपैरिजन के बिना नहीं पता चलती बात है कि भाई हमने पांचों केस पढ़ लिए तो मुझे पांचों समझ में आ गए। काम को करने के बाद कंपेयर करना पड़ता है कि भाई इनमें डिफरेंस क्या था, कैसे पता चला कि पहला केस है, कैसे पता चलेगा कि दूसरा केस है। देखिए सबसे पहले हमारा काम है एग्जाम्पल को पढ़ना, तो मैंने पहले एक सिंपल एग्जाम्पल डाला है। एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखा है मैंने, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ये मेरे ओल्ड पार्टनर्स हैं, आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3। देखिए बॉक्स में मैं बनाता जा रहा हूं जो मेरे काम की बातें हैं क्वेश्चन के लिए। ठीक है, काम की बातें बॉक्स में। ए और बी पार्टनर्स थे, इनका रेशियो था 5:3। आगे क्या हुआ, सी इज एडमिटेड, ये देखिए नया पार्टनर एक एडमिट हुआ है, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। ठीक है भाई, एक नया पार्टनर सी आ रहा है, कह रहा है मैं कम से कम भाई फर्म के अंदर 1/4 हिस्सा तो मेरा है। ठीक है, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। आगे बोलते हैं कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये दो चीजें हमें निकालनी है, क्योंकि हम यही वाला मेथड इस टाइम कर रहे हैं, न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो में निकालना है। तो सॉल्यूशन पर आते हैं, और सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि हुआ क्या है क्वेश्चन में। देखिए क्या हुआ है, ए और बी ऑलरेडी दो पार्टनर्स थे फर्म के अंदर जिनका रेशियो था 5:3। इन्होंने क्या करा, एक नए पार्टनर को एडमिट किया, किसको, मिस्टर सी को, और सी ने क्या बोला कि भाई मैं कम से कम 1/4 तो लूंगा ही लूंगा। ठीक है, ये इसका रेशियो है कि न्यू रेशियो में कम से कम मेरा 1/4 हिस्सा होगा। तो हमें निकालना है न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो देखिए क्या करना है हमें, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, लेट द टोटल शेयर बी 1। ठीक है भाई, मैं कह रहा हूं भाई पूरी फर्म का शेयर क्या है, 1। आप देखिए सी का शेयर कितना है इसके अंदर, सीज शेयर इज इक्वल टू 1/4, यानी कि 1 में से अगर 1/4 सी ले लेगा तो बचा हुआ कौन लेंगे भाई, ए और बी लेंगे। तो देखिए मैंने निकाल लिया शेयर लेफ्ट, शेयर लेफ्ट। तो 1 - 1/4 करूंगा तो आ गया 3/4। इस 3/4 के ऊपर किसका हिस्सा है भाई, ए, इसके ऊपर तो सिर्फ ए और बी का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि 1 में से 1/4 ले गया हमारा सी, तो ए और बी का कितना बचा, 3/4। तो क्या करें हम, इस 3/4 को ए और बी में बांट देते हैं। देखिए जरा, अब देखिए यहां से मैं क्या निकालने वाला हूं, न्यू रेशियो। ये लीजिए न्यू रेशियो मैंने लिख दिया यहां पर और उसको अंडरलाइन कर दिया। तो पहले ए का निकालते हैं, तो ए को कितना मिलेगा, 3/4 का कितना रेशियो, कितना है इसका 5/8, क्योंकि इनका रेशियो ये था। तो ए को मिलेगा 3/4 का 5/8। ठीक है भाई, सॉल्व कर देता हूं इसे, आ गया 15/32। बी का भी निकालते हैं चलिए, तो बी को कितना मिलेगा, इसी का ही 3/4 का कितना मिलेगा इसको, 3/8, इसका रेशियो है 3/8। तो ये आ गया मेरा 9/32। ये आते हैं ना रेशियो निकालने, देखिए ये रेशियो कैसे निकलते हैं, इन दोनों के रेशियो अगर 5:3 है तो ए का कितना है 5/8 और बी का कितना है 3/8। ठीक है, टोटल ले लेते हैं हम नीचे और एक एक वैल्यूज ले लेते हैं हम ऊपर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की तरीके से हम इसको यूज करते हैं। चलिए ए का हो गया, बी का हो गया। अब देखिए आपने दोनों के रेशियो निकाल लिए न्यू, इसका आ गया 15/32, इसका आ गया 9/32। लेकिन नई पार्टनरशिप फॉर्म में तो 3 पार्टनर्स होने चाहिए, ए बी सी, तो मैं इन्हीं के साथ सी को भी रख के चेक करूंगा एक बार। तो सी को मैंने रखा और सी का चेक करा, रेशियो कितना है 1/4। मुझे एक गड़बड़ लग रही है इसके अंदर, क्या कि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन इसका अलग है।
तो जब भी हम किसी चीज़ का रेशियो निकालते हैं तो उनका डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए, तब जाकर पता चलता है कि इन पार्टनर्स के रेशियो बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं। तो देखिए इनका डिनोमिनेटर मैच कर देते हैं। देखिए इन दोनों के तो 32 है, लेकिन इसका 32 नहीं है, तो 4 को ऐसे कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें जो 32 आ जाए 8 से, तो हम ऊपर और नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8, तो आंसर आ गया मेरा 8/32। अब देखिए मैंने यहाँ पर रेशियो निकाल दिए इन तीनों पार्टनर्स के, 15:9:8, ये लीजिए 15:9:8, ये मेरे क्या निकल गए क्वेश्चन के अंदर, न्यू रेशियो। क्लियर है, डिनोमिनेटर आपको पहले मैच करना पड़ेगा। अब बात आती है इसी के अंदर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की। देखिए पहले मेथड के अंदर सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालेंगे, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। पहले मेथड के अंदर आप टाइम मत खराब कीजिए सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए, ठीक है। कैसे करेंगे आप, पहले मेथड के अंदर जो ओल्ड रेशियो है ना उसी को सेक्रीफाइस मान लीजिए। ये क्या एक अज्यूम्ड वैल्यू है, कहने का मतलब क्या है, मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर और मैक्सिमम सॉल्यूशंस के अंदर बिल्कुल यही तरीका अप्लाई हो जाता है। जो ओल्ड रेशियो दे रखा है वही सेक्रीफाइस है। तो यानी कि ओल्ड रेशियो क्या है 5:3, तो सेक्रीफाइस रेशियो कितना हो गया ए और बी का 5:3। अब बात आती है, बच्चे कहेंगे सर ए और बी का ही क्यों सेक्रीफाइस रेशियो, का सी का नहीं निकलेगा? नहीं, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं सिर्फ उन्होंने ही, दोनों ने मिलकर अपना कुछ प्रोपोर्शन किसे दिया है, सी को दिया है, तो बस इन्हीं दोनों ने सेक्रीफाइस किया है अपना कुछ हिस्सा सी के लिए, तो इनका रेशियो हो गया 5:3। अगर ये दूसरा केस होता, मैं भी आपको बताऊंगा, तो उस केस में फिर मैं सेक्रीफाइस रेशियो निकालता। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो उस केस में मैं निकालता है, लेकिन मैं यहां पर नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि पहले केस में जो ओल्ड होता है वही मेरा सेक्रीफाइस रेशियो बन जाता है। यही सेम निकलता है हमारा सेक्रीफाइस रेशियो जो हमारा ओल्ड का रेशियो, ठीक है। तो ये मेरा केस नंबर 1 था। फटाफट से रब करके लिखते हैं हम जरा केस नंबर 2। तो देखिए मैंने अपना क्या कर लिया, सेकंड केस लिख लिया, और आप ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल सेम है, थोड़ा सा एडिशन करा है मैंने एग्जाम्पल के अंदर। देखिए सबसे पहले केस का नाम, व्हेन ओल्ड पार्टनर्स एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन न्यू प्रोपोर्शन, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर्स है वो क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा नया रेशियो होगा वो एक नए प्रोपोर्शन के अंदर होगा। जबकि इससे पहले वाला केस क्या बोल रहा था, व्हेन ओल्ड पार्टनर्स एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन ओल्ड प्रोपोर्शन। हो सकता है मैंने वो स्टेटमेंट ना बोलिए, तो अब मैंने बोल दिया वहां ओल्ड प्रोपोर्शन था और यहाँ पर ये न्यू प्रोपोर्शन है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या एडिशन करा है, ऐसा ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 5:3, ये तो पुरानी बात है। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये भी वही पुरानी बात है। लेकिन आगे से देखिए क्या लिखा है, ए एंड बी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, यानी कि इक्वल का मतलब होता है 1:1, यानी कि ए और बी कह रहे हैं कि हम तो फ्यूचर में कम से कम बराबर तो लेंगे ही लेंगे, यानी कि इक्वल हम शेयर करेंगे फ्यूचर में भी। यानी कि इन्होंने क्या कहा है, ओल्ड पार्टनर्स ने अपना फ्यूचर का रेशियो बताया है, जबकि पहले केस में ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया था, तो वहां पर वैसा सॉल्यूशन था जो मैंने आपको अभी दिखाया है। लेकिन यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं ये अपना फ्यूचर का रेशियो बता रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है भाई। क्या निकालना है हमें, फिर से कैलकुलेट न्यू पीएसआर यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा। तो आ जाते हैं जरा सॉल्यूशन पर, फिर से सॉल्यूशन। यहाँ पर भी वही बात हो रही है, ए और बी पार्टनर में लिख के दिखाता हूँ आपको, ए और बी पार्टनर है, रेशियो इनका कितना 5:3, एडमिट किसे कर रहे हैं, सी को 1/4 के लिए, और ये भी बता रहे हैं कि हम फ्यूचर में क्या शेयर करेंगे 1:1, ठीक है भाई। ये इनका न्यू रेशियो है, ये इन्होंने बता दिया कि फ्यूचर में कम से कम हमारा 1:1 तो होगा ही होगा, बराबर होगा हमारा। तो आइए जरा सॉल्यूशन में हमें फिर से वही करना पड़ेगा, लेट द टोटल शेयर बी 1, ठीक है भाई। हम मान लेते हैं पूरी फर्म का शेयर है 1। अब नीचे लिखेंगे हम सीज शेयर। अब इसमें देखिए सी का कितना शेयर है, तो सीज शेयर इज इक्वल टू 1/4। अब नीचे लिखेंगे हम शेयर लेफ्ट, यानी कि अगर 1 में से 1/4 सी ले लेगा तो बचेगा कितना, तो 1 - 1/4, ये आ गया हमारा 3/4। 3/4 बचेगा, और इस 3/4 को कौन लेंगे, दोनों पुराने वाले पार्टनर्स ए और बी अपने रेशियो में जो उन्होंने बताया था कि हम इक्वली शेयर करने वाले हैं फ्यूचर में। तो अब मैं निकालना शुरू करता हूँ, यहाँ से हेडिंग डाल लेते हैं न्यू रेशियो की। ये लीजिए न्यू रेशियो, और दोनों का निकालते हैं सबसे पहले ए का, ठीक है भाई। ए को कितना मिलेगा 3/4 का, इक्वल लेंगे तो 1/2, तो ये आ गया 3/8। बी का भी बोल देते हैं, बी को कितना मिलेगा 3/4 का, इसे भी 1/2 ही मिलेगा, तो इसका भी आ गया 3/8। देखिए एग्जाम में ये अलग भी हो सकता है कि फ्यूचर में ये इक्वल शेयर कर रहे हैं, यहाँ कुछ भी वैल्यू हो सकती है। फ्यूचर में 2/3 हो रहा है, 2:3 हो रहा है, 4:5 हो रहा है, 6:8 हो रहा है, डजेंट मैटर। एग्जाम के अंदर जो एग्जामिनर है वो इस वैल्यू को कुछ भी डाल सकता है, ठीक है भाई। उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। मैंने अपने एग्जाम्पल में इक्वल रखा है, तो मैंने यहाँ पर इक्वल डाला है। अब बराबर करने के लिए हमने अभी भी तो बोला था कि सी को भी हम साथ रखते हैं न्यू रेशियो के अंदर, तो सी का है 1/4। लेकिन मुझे एक बात पता चल रही है, इन दोनों के डिनोमिनेटर मैच हो रहे हैं 8-8, लेकिन इसका मैच नहीं हो रहा, तो बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा 2/2 से,
तो ये आ गया 2/8। तो देखिए इन दोनों के रेशियो क्या निकल गए, 3:3:2। तो न्यू रेशियो क्या आ गए इनके, 3:3:2। ये भाई इनका न्यू रेशियो निकल गया क्वेश्चन के अंदर। अब बात आती है किस चीज़ की, हमें निकालना पड़ेगा और भी आगे का काम कुछ, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये लीजिए मैंने हेडिंग डाल ली, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखिए किसका निकलता है, मैंने अभी भी आपको बताया था, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है। फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूँ क्योंकि अभी तक मैंने नहीं बताया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, आप एसआर यूज़ कर सकते हो एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए एसआर हम कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, इसका रेशियो का फॉर्मूला है हमारा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है भाई, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इनका सैक्रिफाइस रेशियो आ जाएगा। तो मैं दोनों का निकाल के दिखाता हूं, पहले ए का। तो आप खुद ही देखिए ए का ओल्ड कितना था, ये रहा देखिए ए का ओल्ड कितना था भाई। यहां से अगर मैं निकालूंगा तो ए का ओल्ड 5/8 और बी का 3/8। तो पहले मैं ए का कर रहा हूं, 5/8 ओल्ड माइनस न्यू रेशियो कितना है, देखिए फॉर्मूला ये कह रहा है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो दूसरा निकालते हैं जरा हम न्यू रेशियो, अभी हमने निकाला है, देखिए ये रहा ए का न्यू रेशियो कितना है, तीनों को प्लस करो, 3 और 3 6 और 2 8, तो 3/8। इसका आ गया 3/8। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा 5 में से 3 गया 2/8। अब बी का निकालते हैं, फिर से वही करेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो बी का ओल्ड कितना है 3/8, ये लीजिए, माइनस इसका न्यू कितना है बी का, ये रहा देखिए यहाँ पर, इसका भी है यहाँ पर 3/8। तो ये लीजिए 3/8। ये वाला पार्टनर कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, तो सिर्फ हमारा सेक्रीफाइस ये वाला पार्टनर कर रहा है। तो ये आ गया हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, ये ए, ओनली ए सेक्रीफाइस। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर ओनली ए सेक्रीफाइस। ठीक है, आगे भी सारे मेथड्स में हम निकालेंगे सेक्रीफाइस। यहाँ पर इसका 0 आ रहा है तो कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। यहाँ पर भी कुछ वैल्यू आती, सपोज करते हैं यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 1 आता, तो इसको हम रेशियो को क्या बना देते, 2:1, ये सेक्रीफाइस रेशियो बन जाता। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं आया तो इसलिए मैंने हटा दिया, इस तरह का कोई रेशियो नहीं बन रहा है। ठीक है, तो सिर्फ ये 2 ला रहा है, यही सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सिर्फ ओनली ए सेक्रीफाइस। तो ये था हमारा केस नंबर 2। तो देखिए मैंने अपना थर्ड केस लिख लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो ध्यान से देखिएगा इस केस को। बोल रहे हैं यहाँ पर ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:3। ठीक है भाई, दो पार्टनर्स है हमारे, इनका ओल्ड रेशियो है 7:3। सी इज एडमिटेड, ठीक है भाई, सी एडमिट हो रहा है, एंड ए सरेंडर 1/7 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। देखिए केस भी यही बोलता है, केस 3 बोलता है व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पार्ट ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपने शेयर में से कुछ हिस्सा जो है नए पार्टनर को सरेंडर कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना कितना कर रहे हैं, ए कह रहा है मैं अपने हिस्से में से 1/7 दे दूंगा, और बी कह रहा है मैं अपने हिस्से में से 1/3 आपको दे दूंगा, जो नया एडमिट हुआ है सी उसको। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है भाई, तो निकालते हैं जरा सॉल्यूशन के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ किस तरीके से इसका है, जैसे कि मैं बता, एग्जाम में नहीं बनाना है, सिर्फ सिखाने के लिए। ए और बी पार्टनर्स है हमारे, इनका रेशियो कितना है 5 रेशियो तो नहीं है इसमें रेशियो है 7:3, सॉरी, इसमें हमारा 7:3। ठीक है भाई, पार्टनर एडमिट हो रहा है कौन, सी, क्लियर है भाई, सी एडमिट हो रहा है, और सी के एडमिट होने पर कौन कितना कितना अपनी पॉकेट से दे रहा है। देखिए ए कितना दे रहा है, ए कह रहा है मैं अपने हिस्से में से, यानी अपने शेयर में से कितना दे दूंगा आपको 1/7, ये ए दे रहा है, और बी कह रहा है मैं भी भाई अपने हिस्से में से आपको कितना दे दूंगा 1/3 ऑफ हिज शेयर, यानी कि आइए अपने हिस्से में से दे रहे हैं, याद रखिएगा, ऑफ हिज शेयर। सॉल्यूशन करते हैं, चलिए सॉल्यूशन याद रखिए। जो लेट द टोटल शेयर बी 1 वाला पार्ट है वो शुरू के 2 केसेस में है सिर्फ, जहां पर हम करते हैं व्हेन ओल्ड पार्टनर्स एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन ओल्ड प्रोपोर्शन एंड व्हेन ओल्ड पार्टनर्स एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन न्यू प्रोपोर्शन। बट इन दिस केस ऑफ सरेंडर देयर इज नो केस ऑफ लेट द टोटल शेयर बी 1, यहां पर ऐसा कुछ नहीं लगाने वाले। तो हम एक एक पार्टनर को लेकर चलते हैं, देखिए एक एक को लेकर चलेंगे। पहले मैं ए की बात करता हूं, ए का मैं लिखूंगा सबसे पहले ओल्ड, ध्यान से देखिएगा, यही आपको करना है। ए का ओल्ड कितना है 7/10, 7/10 ऐसे निकालते हैं, 7 और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10, दोनों का प्लस, ओल्ड आ गया। अब इसका आ जाएगा सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, अपने शेयर में से कितना दे रहा है 1/7। तो कैसे निकालेंगे, इसका शेयर कितना है 7/10 और ये अपने शेयर में से दे रहा है 1/7, तो इसका सैक्रिफाइस कितना निकल गया भाई हमारा, ये निकल गया 7/70। क्लियर है, ये इतना सैक्रिफाइस कर रहा है। उसके बाद हम इसका न्यू निकाल देते हैं। न्यू निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, आपको वो फॉर्मूला याद है सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, न्यू निकाल रहे हैं, तो न्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू निकालने के लिए हम करेंगे न्यू रेशियो इज इक्वल टू, हम अगर इसको इस तरफ ले आते हैं और इसको इस तरफ ले आते हैं तो क्या बन जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
क्लियर है? तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, इसे मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, ये लीजिए। तो यहाँ पर हम निकाल देते हैं, फॉर्मूला आ गया हमारा ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो न्यू आ जाएगा। तो ओल्ड है इसका भाई 7/10 माइनस सेक्रीफाइस कर रहा है 7/70, और सॉल्व कर देते हैं इसको। तो सॉल्व करने में एलसीएम ले लेते हैं 70, 10 7 ज़ा 70, 7 7 ज़ा 49 माइनस 7, ये आ गया भाई इसका 42/70। देखिए भाई ये मैंने किसका निकाल दिया, फिलहाल ये मैंने निकाल दिया मिस्टर ए का। चलिए लाइन खींच देते हैं यहाँ पर। अब आते हैं मिस्टर बी पर। तो बी का ओल्ड कितना है, देखते हैं कितना है, इसका है 3/10। ये सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं भाई, ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं मिस्टर बी अपने शेयर का 1/3। तो इनका खुद का शेयर कितना है 3/10, और ये इसका दे रहे हैं 1/3, तो ये आ गया 3/30। तो इनका न्यू कितना हो जाएगा भाई, तो इनका न्यू हो जाएगा भाई ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, यानी 3/10 माइनस 3/30। ये लीजिए, साफ कर देते हैं इसे थोड़ा सा जिससे आपको विजिबल हो, 30। चलिए एलसीएम आ गया 30, 10 3 ज़ा 30, तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 6/30। ये लीजिए भाई, इसका भी आ गया हमारा एलसीएम 30। अब आ जाते हैं हम किसके ऊपर, सी के ऊपर। सी का भी तो न्यू निकालना पड़ेगा, तो यहाँ लाइन खींचते हैं, यहाँ पर निकालते हैं सी का। तो सी का न्यू कैसे निकालेंगे भाई, सी का ये तो बता ही नहीं रखा सी कितने के लिए एडमिट हो रहा है। तो देखिए बड़ा एक आसान तरीका है भाई, जितना ये दोनों दे रहे हैं उतना ही तो सी को मिल रहा है। तो यानी अगर मैं दोनों पार्टनर्स का सेक्रीफाइस वाला पार्ट ऐड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि ये दोनों कितना दे रहे हैं उसे सी को। तो इन दोनों का सेक्रीफाइस वाला पार्ट मैं ऐड कर देता हूं। तो देखिए ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 7/10, ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 3/30। इस दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे को सी का पता चल जाएगा न्यू रेशियो। तो सी का न्यू रेशियो हो गया मेरा 7/70 प्लस 3/30। ठीक है भाई, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो एलसीएम इसका 7 3 ज़ा 21 और 7 3 ज़ा 21 और 3 7 ज़ा 21 प्लस 37 जा और 7 3 ज़ा 21, तो इसका आ गया भाई 42 डिवाइडेड बाय 210। देखिए भाई तीनों के रेशियो आ गए कितने कितने, 3/30, सॉरी यहाँ पर नहीं निकला हुआ है इसका, तो आगे निकला हुआ है, ये वाला है 6/30, इसका है न्यू रेशियो, 42/70 इसका है रेशियो, और 42/210 इसका है रेशियो न्यू। लेकिन भाई मैंने अभी आपको बताई थी, जब भी न्यू रेशियो निकालते हैं तीनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तीनों के डिनोमिनेटर डिफर कर रहे हैं तो इसका मतलब इन्हें ठीक करना पड़ेगा हमें। ठीक है भाई, तो ठीक कर देते हैं। तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इधर का थोड़ा सा पार्ट भाई रब कर रहा हूँ। आप लोगों ने अगर क्वेश्चन लिख लिया होगा तो ये वाला पार्ट मैं यहाँ पर रब कर रहा हूँ। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पर हमें अभी उसका वो पार्ट निकालना है, तो वहाँ पर स्पेस नहीं है। अगर नीचे लिखूंगा तो हो सकता है आपको स्क्रीन के ऊपर ना दिखाई दे। तो ये लीजिए मैंने पार्ट रब कर दिया। ठीक है भाई, तो देखिए क्या क्या लिखे हैं तीनों के न्यू। अगर मैं एक जगह रख के देखो तो क्या निकलेंगे, देखो ए का न्यू कितना निकल रहा है 42/70, बी का न्यू कितना निकल रहा है 6/30, और सी का न्यू कितना निकल रहा है 42/210। लेकिन गड़बड़ लग रही है, तीनों के डिनोमिनेटर डिफर कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो तीनों के डिनोमिनेटर ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि सब 210 बन जाएं। क्योंकि इनको हम 210 तो बना सकते हैं, लेकिन 210 को हम ये नहीं बना सकते। तो बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए का निकालने के लिए 42/70 को इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 70 को 210 हो जाए तो 3/3। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 42 × 3 आ गया, 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, 126 डिवाइडेड बाय 210। इसका भी निकाल लेते हैं भाई बी का। तो 6/30 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7/7 से, तो ये आ जाएगा मेरा सॉल्व होने के बाद 42 डिवाइडेड बाय 210। ठीक है भाई, और इसका तो भाई ऑलरेडी है 42 डिवाइडेड बाय 210। तो न्यू रेशियो आ गए मेरे 126 रेशियो 42 रेशियो 42। ये लीजिए 126 रेशियो 42 रेशियो 42, बड़े बड़े से रेशियो हैं। आप शॉर्ट भी कर सकते हो इसको। तो मैं किसी टेबल में देखता हूँ ये आते हैं नहीं आते, तो मेरे को 2 के टेबल में आते हुए दिखाई दे रहे हैं सब। तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये आ गए मेरे। और मुझे फिर से दिखाई दे रहे हैं कि ये दोबारा से 3 के टेबल में आ सकते हैं। तो 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 और 3 7 ज़ा 21। तो ये लीजिए रेशियो आ गया मेरा 21:7:7। मुझे ऐसा लग रहा है 7 के टेबल से अब भी ये तीनों कट रहे हैं। तो 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7 और 7 1 ज़ा 7। ठीक है भाई, ये देखिए फाइनल रेशियो आ गया मेरा न्यू रेशियो। न्यू रेशियो हमारा आ गया ये 3:1:1। फटाफट से सेक्रीफाइस रेशियो यहाँ पर निकाल देते हैं।
तो देखिए जरा हम क्या निकाल देते हैं, हम इनका सेक्रीफाइस रेशियो निकाल देते हैं, इस साइड स्पेस भी है थोड़ा सा। तो पहले ए का निकालेंगे, फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का ओल्ड है 7/10 माइनस न्यू रेशियो कितना है इसका, अभी निकाला हमने, 3/4, तो 3/5, नीचे डिनोमिनेटर में 5 है तो 3/5। तो ये एलसीएम आ जाएगा इसका 10, ये लीजिए 10 आ गया एलसीएम। तो 10 1 10, ये आ गया 7 माइनस 5 2 10 और 3 2 6, तो ये आ गया 1/10। ये आ गया हमारे ए का। मिस्टर बी पर आ जाते हैं। बी का ओल्ड रेशियो है देखिए 3/10, तो ये लीजिए 3/10 माइनस इनका न्यू रेशियो है मिस्टर बी का 1/5, ये लीजिए 1/5। तो इसका भी एलसीएम आ गया 10 और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 3 - 2, तो ये आ गया 1/10। दोनों के सेक्रीफाइस रेशियो आ रहे हैं 1:1, देखिए 1/10 1/10, इसका मतलब 1:1। तो देखिए ये था हमारा कौन सा केस, सरेंडर वाला केस, जहां पर ओल्ड पार्टनर्स अपने शेयर का कुछ हिस्सा जो है मिस्टर बी को, सॉरी जो नया पार्टनर आया मिस्टर सी को सरेंडर कर रहे हैं। तो हम इस तरीके से करेंगे, लेट द टोटल शेयर बी 1, सिर्फ पहले के 2 केसेस में होता है, यहाँ पर नहीं होता। आइए करते हैं अपना 4th केस। तो देखिए मैंने अपना केस नंबर 4 लिख लिया है। क्या कहता है केस नंबर 4, यहाँ लिखा है व्हेन अ न्यू पार्टनर एक्वायर अ पार्ट ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। 3rd और 4th केस में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसमें सरेंडर होता है, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर्स है वो अपनी मर्जी से अपने शेयर का कुछ हिस्सा जो है नए पार्टनर को दे रहे हैं, और यहाँ पर एक्वायर वर्ड लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो आने वाला पार्टनर है वो खुद ही मांग रहा है कि मुझको आपसे इतना चाहिए और मुझको आपसे इतना चाहिए। ये मेन इसके अंदर कंपैरिजन है और मेन डिफरेंस है। देखिए एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:3। ठीक है भाई, 2 पार्टनर्स है, ए और बी, रेशियो है हमारा 7:3। दे एडमिट सी फॉर 3/7 शेयर। देखिए नया पार्टनर 3/7 के लिए आ रहा है, लेकिन क्या कह रहा है ये, विच ही गेट्स 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। ये आने के बाद क्या कर रहा है, इसका शेयर है 3/7, 3/7 में से 2/7 ये कह रहा है ए मुझे दे दो, और 1/7 ये कह रहा है बी मुझे दे दो। देखिए पहले वाले केस में डिफरेंस था, वहां पर दोनों सरेंडर कर रहे थे अपने शेयर का, ठीक है। तो वहां पर हमें निकालना पड़ता था कि भाई ए दे रहा है अपने शेयर का इतना, तो उसके शेयर से वो कितना सरेंडर कर रहा है मल्टीप्लाई करके हम निकाल रहे थे वो कितना दे रहा है। यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि वो कितना दोनों पार्टनर दे रहे हैं, तो आपको मल्टीप्लाई करके निकालने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले डायग्राम देखते हैं अपना क्या बनेगा। ए और बी पार्टनर से रेशियो इनकी क्या 7:3, एडमिट किसको क्या है, सी को, और कितना कितना ले रहे हैं यहाँ पर देखिए। सी क्या कह रहा है मिस्टर ए से कि भाई आप मुझे कितना दे दो, आप मुझे 2/7 दे दो, ये लीजिए 2/7। और यही पार्टनर कह रहा है किससे, मिस्टर बी से, थोड़ा एरो आगे चला गया, ये लीजिए मैं ठीक कर देता हूं, ये लीजिए मिस्टर बी से ही कह रहा है आप मुझे कितना दे दो, आप मुझे 1/7 दे दो। ठीक है भाई, तो दोनों पार्टनर से ही मांग रहा है, एक से 2/7 एक से 1/7। तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि कितना कितना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सेक्रीफाइस निकालने की जरूरत नहीं, अच्छी बात है। मल्टीप्लाई करके पहले केस में निकाला था, इससे पहले वाले में सरेंडर वाले में, एक्वायर वाले, सॉरी इसके अंदर, हाँ एक्वायर वाले के अंदर आपको निकालना नहीं है मल्टीप्लाई करके, ऑलरेडी दिया हुआ है कि कितना कितना दे रहे हैं दोनों। तो देखिए मैं पहले ए को लेके चलता हूँ। ए, तो ए का देखिए ओल्ड कितना है, ए का ओल्ड है यहाँ पर भाई 7/10। ए सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, सेक्रीफाइस ये कर रहा है कितना 2/7। देखिए ऑलरेडी गिवन है, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने निकाला था 7/10 इंटू 2/7, क्योंकि वहां पर ये बता रहे थे कि वो अपने शेयर का इतना हिस्सा दे रहा है, तो वो हिस्सा मैंने निकाला था, यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है 2/7 है। ठीक है, और उसके बाद आते हैं हम इसके अंदर सेक्रीफाइस वाले पार्ट में, सेक्रीफाइस तो ऊपर हो गया, अब निकालेंगे हम क्या, न्यू। तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो 7/10 माइनस 2/7। तो निकाल देते हैं, जरा इसको सॉल्व कर देते हैं। ये आ गया मेरा एलसीएम, इसका आ जाएगा 70, 10 7 7 49 माइनस, और ये आ गया मेरा 7 10 70, तो 10 2 20। ये आ गया भाई मेरा यहाँ पर 29 डिवाइडेड बाय 70। भाई ये ए का आ गया। बी पर आ जाते हैं, तो बी का ओल्ड कितना है, बी का ओल्ड है 3/10। बी सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, यहां पर आता है हमारा सेक्रीफाइस इसका 1/7, ये लीजिए 1/7, और बी का न्यू निकल जाएगा फिर से ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, तो 3/10 माइनस 1/7 एलसीएम आ गया फिर से 70। और अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 10 7 70, 7 3 21 माइनस 7 10 70 और 10 1 10, ये आ गया 11/70। ठीक है भाई, दोनों के निकल गए 70 70। साथ में मुझे क्या करना पड़ेगा, जो नया पार्टनर है उसका भी रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर मैच करना होता है, और न्यू रेशियो तीनों पार्टनर्स का होता है, यानी सारे पार्टनर्स का। तो सी का रेशियो है हमारे का
अभी देखा था हमने क्वेश्चन में 3/7, ये लीजिए 3/7, तो भाई डिनोमिनेटर तो मैच नहीं कर रहा, इन दोनों के 70 है, इसका 7 है, तो मल्टीप्लाइड 10/10, तो आ गया 30/70। तो न्यू रेशियो आ गए इनके, देखिए 29:11:30। ठीक है भाई, तो देखिए मैं लिख देता हूँ इनके न्यू रेशियो है 29:11:30, ये आ गए हमारे इनके न्यू रेशियो। डन भाई, इजी था बिल्कुल। सेक्रीफाइस रेशियो भी निकाल देता है हैंड टू हैंड जब काम कर ही रहे हैं तो सेक्रीफाइस रेशियो जब हम निकालेंगे तो देखिए आपको क्या करना है, आप खुद ही देखिए क्या सेक्रीफाइस रेशियो निकालने की जरूरत है क्वेश्चन के अंदर। आपको ऐसा नहीं लगता कि सेक्रीफाइस रेशियो ऑलरेडी दिए हुए हैं, या पहले मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ फिर बात करेंगे इसके बारे में कि दिए हुए हैं नहीं दिए हुए। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, तो मिस्टर ए का ओल्ड है 7/10 माइनस इनका न्यू है, अभी अभी हमने निकाले हैं रेशियो, ये रहे 29:11:30। तो भाई इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आ जाएगा, ये टोटल प्लस कर लेते हैं 30, 40 और 70, तो ये आ गया 29/70। सॉल्व कर लेता हूँ, एलसीएम आ गया 70, 10 7 ज़ा 70, 7 7 ज़ा 49 माइनस 29, 49 माइनस 29, तो इसको सॉल्व करके आ रहा है मेरा 20/70। आ जाते हैं अब जरा दूसरे वाले पार्टनर पर, ये तो मिस्टर ए थे, बी पर आ जाते हैं। बी का सेक्रीफाइस का फॉर्मूला भाई ओल्ड माइनस न्यू, तो इसका ओल्ड है 3/10 माइनस न्यू कितना है अभी अभी निकाला था, ये रहा 11/70, तो 11/70 एलसीएम 70, 10 7 ज़ा 7 3 ज़ा 21 माइनस 11, तो ये आ गया हमारा 10/70। तो देखिए रेशियो क्या निकल गया 20/70 और 10/70, तो रेशियो हो गया 20:10, 20:10। इसको छोटा कर सकता हूँ तो मैं 2:1 बन जाएगा, यानी कि सेक्रीफाइस रेशियो है मेरा 2:1। क्या जरूरत थी इस केस में सेक्रीफाइस रेशियो निकालने की, क्या ऐसे भी निकल सकता था? बिल्कुल, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो वैसे भी इन्होंने बता दिया था क्वेश्चन में। देखो क्या ये कितना दे रहा है, ये दे रहा है 2/7, ये दे रहा है 1/7, तो भाई तो इजी सी बात है, ये दे रहा है 2/7 और ये मिस्टर ए मिस्टर बी दे रहे हैं कितना 1/7, तो भाई डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी मैच है दोनों का, तो रेशियो अपने आप ही निकल के आ रहा है, तो मेरा 2:1। यहाँ पर भी रेशियो यही आ रहा है मेरा 2:1। ठीक है भाई, तो एक्वायर वाले केस में अगर आपको निकालना है तो निकाल लेना, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता चलता पूरा, और अगर आपको लॉजिकली बात पता चल गई तो आप यहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कैसे हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा फोर्थ केस। आइए चलते हैं अपने लास्ट केस के ऊपर, केस नंबर 5। तो देखिए केस नंबर 5 मैंने अपना लिख लिया है। एक्चुअली में केस नंबर 5 में कोई केस नहीं है, फिर भी मैंने इसको केस एक बनाया हुआ है। क्या केस है देखिए, व्हेन ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो बोथ आर गिवन। ठीक है, सबसे इजी केस है कि आपको क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो भी दे दिया पार्टनर्स का, न्यू रेशियो भी दे दिया, तो भाई अगर न्यू रेशियो दे ही दिया है तो फिर निकालने की जरूरत क्या है? ठीक है, बिल्कुल नहीं निकालने की जरूरत है, लेकिन सेक्रीफाइस रेशियो तो निकालना पड़ेगा ना। तो देखिए मैंने क्वेश्चन में एग्जांपल भी ऐसे ही लिया है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी इज एडमिटेड, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी इज 4:3:2। ठीक है भाई, तो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है कि क्या इनका ओल्ड है क्या इनका न्यू है। तो सॉल्यूशन में मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, देखिए कैसे करेंगे इस पार्ट को भी, अगर आपको दिया हुआ है तो क्या होगा। देखिए ए और बी पार्टनर्स थे सबसे पहले, तो ए और बी यहाँ पर लिखता हूँ मैं इस तरीके से, आपको बिल्कुल क्लियर होगी बात। ए और बी, तो इनके बीच में देखिए ओल्ड रेशियो क्या था, ये था 3:2, ये लीजिए 3:2। और जब सी एडमिट हो गया इनके साथ तो न्यू रेशियो क्या हो गया फॉर्म का, निकाल सकते हैं हम। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में 4:3:2, तो ऐसे लिख लीजिए 4:3:2। ठीक है भाई, जब ए और बी थे तो रेशियो था 3:2, जब न्यू आ गया तो रेशियो बन गया 4:3:2। तो न्यू ऑलरेडी गिवन है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन के अंदर। सीधा क्या निकालेंगे हम, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइस रेशियो हम निकाल रहे हैं, और आप सबको पता है सिर्फ दो ही पार्टनर्स का सेक्रीफाइस रेशियो निकलता है, जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स है, तो मिस्टर ए और बी का। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या हमारा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो निकालते हैं सबसे पहले मिस्टर ए का, तो मिस्टर ए का ओल्ड कितना है 3/5, ये लीजिए भाई 3/5 माइनस इनका बी सॉरी इनका न्यू रेशियो कितना है 4 5 6 7 8 9, तो 4/9 एलसीएम लेंगे तो 9 5 ज़ा 45 एलसीएम आ जाएगा इनका, 5 9 ज़ा 45, 9 3 ज़ा 27 माइनस 9 5 ज़ा और 5 4 ज़ा 20, तो ये एलसी ये आ गया हमारा सॉल्व करके 7/45। बी पर आ जाते हैं, मिस्टर बी का ओल्ड कितना है, ये रहा जी 2/5 माइनस इनका न्यू कितना है 3/9, तो इनका भी एलसीएम 9 5 ज़ा 45, और ये आ गया हमारा सॉल्व करके 5 9 ज़ा 45 और 9 2 ज़ा 18 माइनस 9 5 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15, आंसर आ गया हमारा 3/45। डिनोमिनेटर देखो दोनों के मैच है, कोई प्लस माइनस आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, तो
क्लियर है भाई। तो ये हमारे 5 केसेस थे। अच्छा एक बात और है, कभी कभार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पहले केस में और आखिरी में। देखिए मेन डिफरेंस क्या है, पहले केस में भी ये बताया जाता है व्हेन ओल्ड पार्टनर्स एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन देयर ओल्ड प्रोपोर्शन। वो लेट द टोटल शेयर गिवन वाले जो 2 केस करे थे हमने, उनमें भी आप देखोगे तो न्यू रेशियो गिवन होता है। वो याद रखिए, वो न्यू रेशियो सिर्फ 2 का गिवन होता है, सिर्फ ओल्ड वालों का। यहां पर देखो न्यू रेशियो गिवन कितने पार्टनर्स का है, तीनों ही पार्टनर्स का न्यू गिवन है। तो ये 5th केस है। वहां पर तो वो 2 जो केसेस थे पहले वाले, उसमें ये बताते हैं ओल्ड पार्टनर्स कि हम फ्यूचर में कैसा शेयर करेंगे। वहां पर तीनों पार्टनर्स नहीं बता रहे। अगर तीनों पार्टनर्स बताते हैं न्यू फ्यूचर में हम कैसा शेयर करेंगे, तो ये न्यू रेशियो बनता है। वहां सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स अपना फ्यूचर का प्रोपोर्शन बता रहे हैं, वो हमारा 5th केस में नहीं आता, वो न्यू रेशियो नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ न्यू रेशियो किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का है। तब भी हमें रखकर तीनों का डिनोमिनेटर मैच करके वहां पर निकालना होता है न्यू रेशियो। ठीक है, यहाँ पर लेकिन गिवन है। तो ये मेन डिफरेंस है, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, ध्यान रखना। 5th केस में सबका न्यू रेशियो गिवन होता है, 1st और 2nd केस में सिर्फ जो 2 पार्टनर्स हैं उनका रेशियो गिवन होता है, वो कैसे शेयर करेंगे फिर भी हमें निकालना होता है वहां पर। ठीक है भाई, तो ये हमारी आज की क्लास थी, यहीं पर पैकअप कर रहे हैं, बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी वरना। तो हमने खत्म कर दिया ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको क्या करना है, मेरी तरफ से क्या हो गया, क्वेश्चन हो गए, ये एग्जांपल हो गए, आपको अपनी बुक के क्वेश्चन उठाने हैं। कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसको लूंगा, लेकिन आपको उससे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में उसको डालना पड़ेगा कि भाई सर इस वाले पॉइंट में थोड़ा सा डाउट है, आप इस चीज़ को क्लियर कर दीजिए। तो मैं उस रेस्पेक्टिव केस को मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर से दोबारा से कंबाइन कर लूंगा। ठीक है भाई, तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।